सदर ट्रम्प ने ख़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ख़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए चार्टर पर दस्तखत कर दिए। 20 आलमी रहनुमाओं ने अमरीकी सदर के साथ चार्टर पर दस्तखत किए। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हम कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। हम मुआहदे के जरिए ख़ज़ा में जंग बंदी करवाई। 10 माह में 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैंने करोड़ों लोगों की जानें बचाई। जंगें रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराह मेरे दोस्त बन गए। हमने नामुमकिन और बड़े बड़े काम किए। ईरान पर हमला करके जौहरी तनसीबात को ख़त्म कर दिया। हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी तो फिर इनका खात्मा किया जाएगा। ट्रम्प ने कहा कि अमरीकी मईशत तेज़ी से तरक्की कर रही है। अमरीका तरक्की करेगा तो दुनिया तरक्की करेगी। आज अमरीका ने दुनिया को मज़ीद महफूज बना दिया। बोर्ड ऑफ पीस के चार्टर पर दस्तखत करने की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। पाकिस्तान की सियासी अस्करी क़यादत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने खुसूसी तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराहट के साथ खैरमकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की डेवॉस में मुनक़िद आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलायुफ, अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकातें हुई। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान मुस्कुराहटों के तबादले और गर्म जोशी देखने में आई। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प के आलमी इक़्तिसादी फोरम में खुसूसी ख़िताब में भी शिरकत। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले पर कायम। T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए टीम भारत नहीं जाएगी। स्पोर्ट एडवाइज़र आसिफ नरसिल और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के दरमियान इजलास हुआ। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मौजूदा हालात और खिलाड़ियों की सलामती को मद्देनजर रखते हुए टीम के भारत के दौरे पर नज़र-ए-सानी की। टीम इंतजामिया ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर इत्मीनान न होने के बाद भारत न जाने का फैसला किया। सदर BCB अमीन इस्लाम ने कहा कि आखिरी कोशिश के तौर पर श्रीलंका में खेलने का प्लान दोबारा ICC के सामने रखेंगे। आलमी बॉडी की जानिब से 24 घंटे का अल्टीमेटम देना मुनासिब नहीं, जबकि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शामिल ना हुआ तो ICC को तकरीबन 20 करोड़ नाज़रीन से महरूम होना पड़ेगा। मुशीर खेल बांग्लादेश डॉक्टर आसिफ नरसिल ने कहा कि हम खेलना चाहते हैं। हमें अब भी उम्मीद है कि ICC हमारी बात तस्लीम करेगा। बहुत ही मुअद्दबाना मुतालबा गुजारिश रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। 18 सालों में अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता उनकी सूबाई हुकूमत ने, तो आज ये कुछ नहीं हो रहा था। दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहर में इसका शुमार होता है आज कराची ऑफिशियली। 2018 में पीपल्स पार्टी को खुली आजादी दे दी गई, जो चाहो करो, कुर्बानी का बकरा हम बने। कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए। MKM का कराची को पाकिस्तान का दारुल खिलाफा बनाने का मुतालबा। कहा कि जमहूरी दहशतगर्दी बंद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म चाहते हुए भी कराची के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। विफाक मुदाखलत करे और हमें विफाक का हिस्सा बनाया जाए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ना देखें कि किस लहजे में कह रहा हूँ, ये देखें कि क्या कह रहा हूँ। 18वीं तरमीम का ड्रामा बंद होना चाहिए। 18वीं तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन चुकी है। 18वीं तरमीम के जरिए हमारी नस्ल कुशी जारी है। बल्दिया फैक्ट्री, बोरीबर, लाशों वगैरह का नाम लेकर हमें डराया ना जाए। बोल्टन मार्केट की आग किसको याद नहीं। एक वक्त में 22 इमारतों को आग लगी है। हर बात का इल्ज़ाम MKM पर डाल दिया जाता है। क्या आपने कराची को इस वक्त नहीं देखा जब
शहर एमकेएम के पास था। हक बात करने वालों को ब्लैकमेल किया जाता है। 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। क्या हमने सारी इमारतें गलत बनाई? हम अपना खून कितनी लाशें दी कि हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल ना किया जाए। गुल प्लाजा मुतासिरीन के दुख में बराबर के शरीक है। सोच के साथ कहना पड़ता है कि चंद जमातें जो हैं वो इस सिचुएशन को भी पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं। जो कहते हैं कि सियासत भाई आप तनकीद करें, आपको किसने मना किया? हर पॉलिटिकल पार्टी का इख्तियार है कि वो आके तनकीद करे, लेकिन तनकीद की आड़ में उनकी जो बातें ही दूसरी। लेकिन ये वो लोग बात कर रहे हैं जिन लोगों ने हाथ से इस तरह के इंसिडेंट किए हैं इस शहर में। 18वीं तरमीम ख़त्म करने और कराची को विफाक के हवाले करने से क्या ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफ़ा कमाल का बयान समझ से बालातर है। मुस्तफ़ा कमाल ने जितनी बातें की इनका मुंह तोड़ जवाब मौजूद है। वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि तनकीद करना हक है, लेकिन तनकीद की आड़ में दूसरी बातें करना गलत है। ये बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया। इदारों की रिपोर्ट थी, बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई। 12 मई को मासूम लोगों की कीमती जानें ली गई। आज आप बैठकर सिर्फ हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाते हैं। चंद इमारतें और चंद जमातें इस वाक़े को भी सियासत की नज़र कर रही हैं। 18वीं तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से हुई, लेकिन इसमें दोबारा इत्तफ़ाक़ राय से बेहतरी हो सकती है। बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए कि गुल प्लाजा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी, कब बनी, इसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। ज़िलाई हुकूमतों को बाख्तियार बनाना चाहिए, क्योंकि ज़िलाई हुकूमत को बाख्तियार बनाना आईनी तकाजा है। असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती राय दी। असम्बली में किसी को बात से रोकना मुनासिब नहीं। ज़ाती राय को ज़ाती ही रहना चाहिए। हर रुकन को इज़हार राय का इख्तियार है। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। मलबे से अब तक 61 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 11 मैयतें मुर्सा के हवाले करके मिसिंग पर्सन की लिस्ट अपडेट कर दी। लापता अफराद की तादाद 77। हुकाम के मुताबिक 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल हो चुका। पुलिस सर्जन का कहना है कि अब तक सिर्फ 15 लाशों की शनाख्त हुई। इनमें से 7 लाशें मुकम्मल और काबिल शनाख्त हालत में थी। 1 लाश की शनाख्ती कार्ड के जरिए हुई। 7 वाक़यात की DNA नताज के बाद शनाख्त हुई। सिंध फॉरेंसिक DNA लैब 24 घंटे काम कर रही है। बेशतर लाशें मुकम्मल नहीं, टुकड़ों की सूरत में मौसूल हो रही हैं। मजमूई तौर पर 51 बुरसा के DNA सैंपल लिए गए। बुरसा के सैंपल वालिदैन और बच्चों से तरजीही बुनियाद पर लिए गए। जिना रोड पर लवाहिकीन सिराफ एहतजाज। इंतजामिया के खिलाफ नारे। कहा कि हमारे बच्चों को तलाश किया जाए। खवातीन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश पुलिस और रेंजर्स ने रोक दिया। अवाम सोशल मीडिया की खबरों पर भरोसा नहीं करें। जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेगी आगाह किया जाएगा। इतनी बड़ी आग है, सिर्फ शॉर्ट सर्किट का कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। मुकम्मल तहकीकात होंगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ जदीद जावेद नबी को सुखी मीडिया से गुफ्तगू कहा कि कौन से दरवाजे बंद थे, कौन से खुले थे, इसकी भी तहकीकात जारी है। जिसकी भी गफलत सामने आई इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। मौसमी सरमा के रंग, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, आयशा मंजिल, अजीज़ाबाद और अतराफ में भी बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज और कल वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। मरी में अगले 2 रोज़ तक शदीद बर्फबारी मुतवक्के। 18 इंच से ज़ायद बर्फबारी की पेशगोई के बाद मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। मगरिब से आने वाला ये सिस्टम 24 जनवरी तक जारी रहेगा।
Pakistan offers what smart capital seeks. It has young, dynamic population, it has scale, it has reform momentum, and innovation that reward courageous investors. So I had said yesterday that Pakistan tends to defy the odds, and there have been several times in recent years where there was a पाकिस्तान की माशी सलाहियतों का एतराफ़, पाकिस्तान में सरमाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श कर रहा है। डेवॉस में पाथफाउंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम आलमी इक़्तिसादी फोरम में मुनक़िदा इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम की पुरवकार तकरीर, पाकिस्तान की तरक्की, वसाइल और सरमाकारी के मौक़े को उजागर किया गया। CEO AKT सिक्योरिटी फरीद आलम ने कहा, पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए माहौल साजगार है। पाकिस्तान में टैलेंट और आइडियाज़ की कमी नहीं। को चेयरमैन पाथफाउंडर ग्रुप इकराम सहगल ने जोर दिया कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जाए। साबिक फाउंडिंग डायरेक्टर विल्सन सेंटर साउथ एशिया इंस्टीट्यूट माइकल कोगलमैन ने पाकिस्तान की बेपनाह सलाहियत और वसाइल को सराहा। साबिक CEO पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अबू बकर ने पाकिस्तान को मुस्तहकम और सरमाकारी के लिए बड़ी मार्केट करार दिया। फोरम से एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट समीर चिश्ती ने भी इज़हार ख्याल किया। Our goal is simple, to promote Pakistan and investment in Pakistan. पाकिस्तान की अभी इमेज जो है लास्ट 1-2 साल से बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान का टेक ऑफ है, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक टेक ऑफ है, जो पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक टेक ऑफ है, उसको उन्होंने बहुत वाज़े तौर पर इंटरनेशनल मीडिया के सामने डावोस में यहाँ पर उजागर किया। डेवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम शुरा ने तकरीर को पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। चेयरमैन पाथफाइंडर ज़रार सहगल ने बूल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हम पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं, मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सरमाएकारी आए। सीनियर वाइस चेयरपर्सन MITE हुमा बकाई ने भी पाकिस्तान के माशी इशारे मुस्बत करार दिए और वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत की कारकर्दगी को सराहा। BRG कंपनी के CEO सलमान अली बोले कि आज पाकिस्तान दुनिया के लिए इंतहाई अहम मुल्क बन चुका। ऑसी ग्रुप के चेयरमैन उस्मान शेख ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की में निजी शोबे का इंतहाई अहम किरदार है। स्विच कंपनी के नौजवान चेयरमैन हुसैन शाह ने पहली बार आलमी फोरम पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कहा कि हमारी कंपनी एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, हम वज़ीर आज़म के कैशलेस विजन पर काम कर रहे हैं। For giving me this opportunity on Bold News to talk about Pakistan and to talk about Asia Pac. Asia Pac is a private investment firm. We have been investing in Pakistan for 10 years. Over the last 10 years, we have acquired 10 different companies, and over the 10 years, we have invested in them. We have created jobs, we have created a profit growth, and we have paid a lot of taxes to the government of Pakistan. एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए पुरअज़्म बोली से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि एशिया पाक गुज़िश्ता 10 बरसों से पाकिस्तान में सरमाकारी कर रही है और इस दौरान तजुर्बा खैर मामूली तौर पर शानदार रहा। एशिया पाक पाकिस्तान में सरमाकारी पर बुलिश नहीं, मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। उन्होंने सियासी अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया कि इनकी काविशों ने सरमाकारों के लिए माहौल साजगार बनाया। समीर चिश्ती ने पाकिस्तान को दुनिया के मिडल पावर करार दिया। बोले, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका और चीन दोनों से बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए। इस्लामाबाद का विजन 2027 लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह अगले माह, और उसमें हम इस्लामाबाद को एक यूनिवर्सिटी टाउन के तौर पे लेके आ रहे हैं। दाखिला मोहसिन नकवी का कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब, कहा कि इस्लामाबाद को जदीद बनाने के साथ जामियात को भी तरजीह दी जाएगी। मुस्तक़बिल में पुलिस अफसरान कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पाकिस्तान की तारीख की पहली ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। पेट्रोलिंग के लिए पहली मरतबा इलेक्ट्रिक गाड़ी मुतारिफ। मरीम नवाज ने ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट की इलेक्ट्रिक
पेट्रोलिंग गाड़ी का मुआयना किया, खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइव की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराज में कमी और ज़ीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा, जबकि ग्रीन पॉलिसिंग साफ सुथरी फिजा और गुड गवर्नेंस के विजन का आकाश है। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाइल किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने 200 मिलियन के नज़रसानी शुदा बजट की मंजूरी दी। सेफ सिटी अथॉरिटी आर्जी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस से काम करेगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मनसूबा काम करेगा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक इजलास। नीफा चौरंगी के करीब रेड लाइन पर ब्रीफिंग। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। BRT मंसूबों के तकमील से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी आएगी। बलूचिस्तान में तजावुज़ात के खिलाफ 3000 से ज़ायद ऑपरेशन। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है सूबे भर में 800 गैर कानूनी पेट्रोल पंप को सील किया गया। कोयटा में सरकारी ज़मीन पर कायम अरबों मालियत का पेट्रोल पंप मस्मार कर दिया गया। सरकारी ज़मीन पर किसी किस्म का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवामी ज़मीन पर नाजायज़ कब्जों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई जारी रहेगी। ईरान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर सख्त वार्निंग। अमरीकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि माजी में अमरीका की कार्रवाई ने ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक दिया था। अगर अमरीका ने ईरान के एटमी निज़ाम को निशाना ना बनाया होता तो ईरान 2 माह के अंदर जौहरी हथियार हासिल कर लेता। ट्रंप ने कहा कि ईरान में सड़कों पर अंधाधुंध लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन इनकी जानिब से फौजी कार्रवाई की धमकी के बाद ईरानी हुकाम ने सैकड़ों अफराद को फांसी देने का इरादा तर्क कर दिया। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरों के दौरान 3000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। हुकूमत ने पहली बार सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद जारी की। वजारत दाखिला के मुताबिक 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मुजाहरों के दौरान मजमूई तौर पर 3117 अफराद हलाक हो चुके। इनमें 2427 अफराद आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार शामिल थे। दूसरी जानिब अमेरिका में कायम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी ने हलाकतों की तादाद कम अज़ कम 4902 बताई। खदशा जाहिर किया कि असल तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यूनान में तूफ़ानी बारिशों बर्फबारी ने तबाही मचा दी। 3 अफराद जान से गए। तालीमी इदारे बंद, कारोबार जिंदगी मअतल। चंद घंटों में 146 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शदीद मुश्किलात का सामना। बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग में सफ़र ख़त्म। PCB ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए बाबर को वतन वापस बुला लिया। वो बकिया मैचेस के लिए सिडनी सिक्सर्स को दस्तयाब नहीं होंगे। बाबर आजम का कहना है कि सिडनी सिक्सर का हिस्सा बनकर बहुत एंजॉय किया, लीग से बहुत कुछ सीखने को मिला। परस्तारों की मोहब्बत और सपोर्ट पर बहुत मशहूर हूँ। अब नेशनल ड्यूटी का वक्त आ गया है। बाबर लीग के 11 मैचेस में सिर्फ 202 रन बना सके। इनकी ख़राब परफॉर्मेंस पर खूब उंगलियां उठी।
और यूएफा चैंपियन फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल की मार्सेल के खिलाफ 3-0 से कामयाबी। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह की प्लेइंग 11 में वापसी हो गई। बार्सिलोना ने स्लाविया पराग के खिलाफ 4-2 से फतह समेट कर आखिरी 16 टीमों तक रसाई के इम्कानात रोशन कर लिए। फर्मैन लोपेस ने 2 गोल स्कोर किए। चेल्सी ने पाफोस के खिलाफ 1-0 से फतह समेटी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।